शिव और पार्वती का विवाह ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि प्रेम और तपस्या की एक ऐसी मिसाल है जो हमें आज भी बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए, आज इसी दिव्य कहानी की गहराइयों में हम सब साथ में उतरते हैं। असल में ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्रेम और पक्का इरादा, इनसे क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। देखिए, हर महान कहानी की शुरुआत एक बड़े संकल्प से ही होती है ना? और इस कहानी की शुरुआत भी होती है पार्वती के एक अटूट निश्चय से। तो ये है राजकुमारी पार्वती, हिमालय की गोद में पली बढ़ी राजा हिमवान और रानी मैना की लाडली बेटी। अब देखिए, उनकी सुंदरता की चर्चा तो थी ही, पर उससे कहीं ज्यादा चर्चे थे उनके गुणों के, उनके पक्के स्वभाव के। पर पार्वती का लक्ष्य कोई साधारण राजकुमार नहीं था, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो बचपन से ही अपने मन में ये ठान लिया था कि अगर वो शादी करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ तपस्वी भगवान शिव से। और यकीन मानिए, यही एक संकल्प इस पूरी कहानी की नींव है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। जिस शिव को पार्वती ने अपना सब कुछ मान लिया था, वो तो दुनिया से ही एकदम दूर थे। मतलब पार्वती के सामने एक ऐसी चुनौती थी जो लगभग नामुमकिन सी लगती थी। भगवान शिव उस वक्त कैलाश पर गहरी समाधि में लीन थे। सोचिए, उन्हें संसार के किसी भी सुख या दुख से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो बस अपनी ही चेतना में डूबे हुए थे। अब ऐसे में कोई भी उन तक अपनी बात कैसे पहुंचाए? नामुमकिन था। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे योगी का ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचा जाए जो पूरी दुनिया को भूल चुका हो। इसका जवाब सिर्फ एक ही था। प्रेम की शक्ति को तपस्या की शक्ति से मिलाना होगा। और फिर पार्वती ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उन्होंने राजमहल के सारे सुख आराम छोड़े और कठोर तपस्या का रास्ता चुन लिया। सालों तक, सोचिए, सालों तक कड़े व्रत, हर मौसम की मार सहना और मन में सिर्फ एक ही नाम, शिव। ये उनकी भक्ति की असली अग्नि परीक्षा थी। और आखिरकार होना ही था। पार्वती की तपस्या की उस आंच ने भगवान शिव की समाधि को भी पिघला दिया। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और पार्वती के इस अटूट प्रेम और इस जबरदस्त दृढ़ता को देखकर वो बहुत खुश हुए। और हाँ, उन्होंने विवाह के लिए हामी भर दी। तो अब बारी थी शादी की और शिवजी की बारात की। लेकिन रुकिए, ये कोई फूलों और घोड़ों वाली बारात नहीं थी। अरे नहीं, ये तो इतिहास की सबसे अनोखी बारात होने वाली थी। बस जरा उस नज़ारे के बारे में सोच कर देखिए। एक तरफ सारे देवता चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिव के वो अजीब व गरीब गण नाच रहे हैं। योगी, तपस्वी और साथ में भूत प्रेत भी झूम रहे थे। भाई, ऐसी बारात तो आज तक किसी ने नहीं देखी थी। अब जरा पार्वती की माँ रानी मैना के बारे में सोचिए। जब उन्होंने अपनी बेटी के लिए ऐसी ऐसी अजीब बारात आती देखी तो उनका तो दिल ही बैठ गया। वो तो डर ही गई। और सच कहूं तो भला कौन सी माँ नहीं डरती। अच्छा, अपने होने वाले परिवार की ये चिंता देखकर शिवजी ने अपनी लीला दिखाई। उन्होंने अपना वो तपस्वी वाला रूप छोड़ा और एक बहुत ही सुंदर, एक राजसी रूप धारण कर लिया। और बस उन्हें इस रूप में देखकर तो हर किसी का मन खुश हो गया और सारी चिंता हवा हो गई। और बस फिर क्या था? सारी शंकाएं दूर हो गईं और आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई, जिसका इंतजार न जाने कब से था। शिव और पार्वती के दिव्य विवाह का वो पल। फिर पूरे विधि विधान और मंत्रों के साथ शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। देखिए, ये सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं था, ये तो भक्ति और वैराग्य का, प्रकृति और पुरुष का मिलन था। पार्वती की तपस्या आखिरकार सफल हुई। और इसीलिए ये विवाह आज भी सिर्फ एक घटना नहीं मानी जाती, ये एक प्रतीक है, एक सिंबल। ये हमें प्रेम की शक्ति, भक्ति की गहराई, कभी न टूटने वाले धैर्य और पूरे समर्पण का पाठ पढ़ाता है। तो इस पूरी दिव्य कहानी का सार क्या है? मतलब हम अपने जीवन के लिए इससे क्या सीख ले सकते हैं? देखिए, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर मन में सच्ची लगन हो, अटूट धैर्य हो और खुद पर विश्वास हो, तो जीवन में कुछ भी, सच में कुछ भी हासिल किया जा सकता है, चाहे वो लक्ष्य देखने में कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। तो ये सोचने वाली बात है ना, कि प्रेम और समर्पण की यह हजारों साल पुरानी कहानी आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें क्या सिखा सकती है? अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने लक्ष्यों को पाने में पार्वती जैसी वो दृढ़ता, वो लगन कहाँ से लाई जा सकती है?